नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी अपनों का वार, परायों का प्यार। जी हां, दिग्विजय सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने कांग्रेस के भीतर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। संघ की तारीफ वाले पोस्ट पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने खुलकर असहमति जताई। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह की इस कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। हालांकि इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय दिग्विजय सिंह के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र में वैचारिक मतभेदों की खूबसूरती बताया है। वहीं बीजेपी के अन्य नेता दिग्विजय सिंह पर हमलावर है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या संघ की तारीफ करना कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ है, और आखिर अपने वरिष्ठ नेता के पोस्ट पर कांग्रेसी इतना आग बबूला क्यों हो रहे हैं। चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। दिग्विजय सिंह का संघ की तारीफ करने वाला ये पोस्ट कांग्रेस के भीतर बवाल की वजह बना हुआ है। संघ की तारीफ करने पर दिग्विजय सिंह अपनों से ही घिर गए। राहुल गांधी, पवन खेड़ा, मणिकम टैगोर और शशि थरूर ने इस पर असहमति जताई है। तो अब कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद और सीनियर नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि चतुर्वेदी ने भी दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई की मांग तक कर दी है। निधि चतुर्वेदी फिलहाल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की टीम में महासचिव हैं और ऐसे में उनकी कार्रवाई की मांग कांग्रेस के भीतर के सियासी घमासान को बताने के लिए काफी है। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं को दिग्विजय सिंह के बयान में कुछ गलत नजर नहीं आता। उनका इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान अपनी पोस्ट पे डालना कार्यकर्ताओं को बहुत हतोत्साहित करता है और उनको एक हंसी का पात्र बनाता है, क्योंकि ये वही कार्यकर्ता है जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए, कांग्रेस पार्टी के उन मूल्यों के लिए जिसके लिए कांग्रेस खड़ी है और हमेशा लड़ती रही है, उसके लिए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने घरों में लड़ाई लड़ता है। तो दिग्विजय सिंह जी का ये बयान करना बहुत चिंताजनक बात है। तो उनका ये मंतव्य रहा जो कि पीसीसी की मीटिंग में भी उन्होंने कहा, जीतू पटवारी जी ने कहा कि ये कैसे संगठन मजबूत इस बारे में बताएंगे। उन्होंने बताया यही कंसेप्ट कि लगातार हार खत्म हो और आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस की जीत हो और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, उस तरफ कांग्रेस को ठोस करने का उनका मंतव्य है। इधर दिग्विजय सिंह के समर्थन में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी आ गए हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन सच कहने का साहस भी होना चाहिए, जो हर किसी में नहीं होता। ये लोकतंत्र की असली खूबसूरती है। लेकिन अब बीजेपी के अन्य नेता दिग्विजय पर हमलावर हैं। दिग्विजय सिंह जी, आज ओसामा लादेन की आत्मा दो जख्म में जार जार रो रही होगी और जाकिर नाइक तो अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे होंगे। आप और संघ की तारीफ, तौबा रे तौबा। एक आप ही तो थे जो बटाला हाउस पर आंसू बहाते थे। आप ही तो थे जो भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के जो जनक थे, उनकी तारीफ कर देते थे। दिग्विजय सिंह जी, आपके मुंह से राम राम। कहीं ये 2020 की चुनाव की प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है जो आपने राज्यसभा में जाने के लिए सरकार को हिला दिया था? हमारी पार्टी जो है स्वागत नहीं कर रही। हमारी पार्टी जब जिसके जैसे विचार होते हैं, हम विचारों के अनुसार उनको सद्भावना व्यक्त करते हैं। उनने कुछ हमसे प्रेरणा लेने की कोशिश की होगी तो हमने कहा सुधरो, आगे आगे देखिए, सुधरो, सुधर जाओगे तो अच्छा है। संसार में तो सबको सुधरने का मौका है। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट कांग्रेस के भीतर मतभेदों की बड़ी तस्वीर सामने लाता है। जहां अधिकांश नेता इसे गलत ठहरा रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता इसे संगठनात्मक सोच से जोड़कर समर्थन भी कर रहे हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय का दिग्विजय को समर्थन देना कई मायनों में भी अहम है। हालांकि अब देखना होगा कि ये पोस्ट प्रदेश की पॉलिटिक्स को और कितना गर्माता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और एक कहावत हम अक्सर बोलते हैं कि रपट गए तो हरर गंगे, कुछ ऐसे ही दिग्विजय सिंह के साथ हो गया है कि ऐसी पार्टी से उनको समर्थन मिल रहा है लगातार जो उनको पानी पी कर कोसती थी उनके पुराने बयानों पर, और अब उनको सिर आंखों पर बिठाया जा रहा है, और जो पार्टी उनको सिर आंखों पर बिठाती थी वो उनको गरियाने में लगी है। देखिए, मोटे तौर पर जो मुझे लग रहा है, दिग्विजय सिंह जी ने ये बयान बहुत सोच समझ करके दिया है। संघ की वो तारीफ कर रहे हैं, ये बात तो कुछ जमती नहीं, और अगर वो संघ की तारीफ कर रहे हैं तो इसमें उनकी कुछ विशिष्ट प्रकार की रणनीति, जरूर राजनीतिक रणनीति होगी। और उनका विरोध और समर्थन में जो कांग्रेस के लोग आए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एक योजना होगी। तो ये दिग्विजय सिंह का मानना, मेरा मानना दिग्विजय सिंह जी को लेकर के ये है। लेकिन जहां तक संघ की तारीफ का है, समय समय पर बड़े बड़े नेता भी संघ की तारीफ करते रहे। गांधी जी ने 1936 में संघ की तारीफ की है, नेहरू जी ने 1963 में गणतंत्र परेड में संघ को बुलाया है, इंदिरा जी ने 1971 के युद्ध में अटल जी को विशेष विमान से भेजा था नागपुर, और गुरु जी से बात की थी। तो कुल मिलाकर के यहाँ प्रकाश चंद्र सेठी रहे हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने भी संघ की तारीफ की है। एक किसी कार्यक्रम में अर्जुन सिंह जी भी गए थे, संघ का सीधा कार्यक्रम तो नहीं था, या तो मजदूर संघ का था या सरस्वती शिशु मंदिर का था, कोई विचार परिवार के किसी संगठन का रहा होगा। तो स्वाभाविक रूप से समय जी किसी न उनके विचार परिवार का ही था, ये ठीक कहा आपने। थोड़ा सा मैं ये भूल रहा हूँ कि वो किस तरह था, लेकिन संघ से संबंधित ही कोई था। आज ही इजराइल के एक राजदूत है, उन्होंने तारीफ की है संघ की। आज ही इजराइल के एक राजदूत ने तारीफ की, उन्होंने कहा कि संघ जो युवाओं को राष्ट्रवाद से जोड़ रहा है, भारत के युवाओं को। हाँ जी, तो निश्चित रूप से तो संघ के कार्य की समय समय पर तारीफ करते रहे, लेकिन संयोग से संघ के विरुद्ध अंग्रेज की सरकार और मुस्लिम लीग और आगे चल करके वामपंथी, ये जो त्रिगुट था वो संघ के विरुद्ध था। कांग्रेस में जो इस विचारधारा की तरफ झुकाव वाले नेता रहे हैं या इनको संतुष्ट करने का भाव रहे हैं, वो संघ को लेकर के बराबर उसमें हमले करते रहे हैं। तो मोटे तौर पर अब ये जो बयान दिया है, एक तो मुझे इसमें दो उद्देश्य दिख रहे हैं, या तो भविष्य में किसी रणनीति पर दिग्विजय सिंह विचार कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कोई खिड़की खोली है और दरवाजा खोला है। आपको अगर ध्यान हो तो बीच में उनके भाई चले गए थे लक्ष्मण सिंह भाजपा में, और फिर वो उनको टिकट भी मिला था। तो स्वाभाविक सांसद भी रह चुके हैं बीजेपी से, पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा होगा जिसके लिए, जी हाँ, वही मैंने कहा कि वो रह चुके हैं। तो या तो वो कोई विशेष प्रकार के टिकट उन्होंने अपनी खिड़की खोली है, या फिर पिछले कुछ दिनों से राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में एक फैशन आ गया मीडिया ओरिएंटेड बात करना, कोई ऐसी बात करना जो मीडिया में सुर्खियां बने और उस पर बहस खड़ी हो और उस पर डिबेट भी हो, पक्ष विपक्ष में बयान भी आए। या तो फिर मुझे इसमें मीडिया की राजनीति दिख रही है, या भविष्य में कोई राजनीतिक खिड़की खोलने की उनकी कवायद दिख रही है। जी, लेकिन कई बार होता है ना शर्मा जी की नेता जो बयान देता है वो कई बार कह देता है उसे गलत संदर्भ में समझा गया, लेकिन ये तो लिखा पढ़ी में उन्होंने दिया है, एक एक्स पर भेजा है, तो इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं कि किसी ने उसको एडिट किया, तोड़ा मरोड़ा, वरना दिग्विजय सिंह उससे पलट रहे हैं। लेकिन वो भाजपा जो कभी उन पर हमलावर रहती थी, आज उनके लिए एकदम कसीदे गाने लग गई है। तो वही मैंने कहा, क्योंकि दिग्विजय सिंह, एक बात समझ ली, दिग्विजय सिंह इंजीनियर आदमी है, और इंजीनियर आप कल्पना कर सकते हैं एक छोटी सी चिप में पूरी दुनिया रख देता है। तो बहुत शार्प किस्म के नेता दिग्विजय सिंह जी रहे हैं। राजनीति में भी अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल 1.5 इंची मुस्कान उनके चेहरे पर रहती है, और बहुत शार्प, और जिसको कहते हैं कि कूटनीति में बहुत निपुण रहे हैं दिग्विजय सिंह। जिस प्रकार उन्होंने अपना लिए रास्ता बनाया, मुख्यमंत्री का रास्ता बनाया, और मुख्यमंत्री का रास्ता बना करके 10 साल तक रहे, और उनके विरुद्ध जितने लोग थे, बड़े बड़े नेता, फिर पार्टी छोड़ करके चले गए थे। तो कुल मिलाकर के वो बहुत रणनीति से काम करते हैं। ये बयान भी उनका किसी रणनीति का ही हिस्सा है, इसको मैं साधारण नहीं मानता। या तो इसको ऐसा मान लें कि केवल उन्होंने मीडिया को ध्यान में रख करके दिया, अथवा इसमें कोई गहरी उनकी रणनीति है। ये उनका बयान साधारण नहीं है। जी ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि चतुर्वेदी परिवार से जो आवाज निकली छतरपुर से, निधि चतुर्वेदी, वो तो चतुर्वेदी खानदान की पूरी जो दुश्मनी है दिग्विजय सिंह से जग जाहिर है। 2018 में संगत से पंगत कार्यक्रम में सबसे पहले सत्यव्रत चतुर्वेदी को साथ लाए थे, लेकिन सत्यव्रत चतुर्वेदी ने सबसे पहले उन पर हमला बोला था, पार्टी छोड़ी, बेटा उनका समाजवादी पार्टी से लड़ गया। लेकिन बीजेपी में भी दो फाड़ है कि कैलाश विजयवर्गीय, जिनको कहा जाता है कि उनको नेता बनाने दिग्विजय सिंह का बड़ा योगदान है, वो तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन नरोत्तम हो, रामेश्वर हो, तमाम सारे नेताओं के बयान।
देखिए मनोज जी, राजनीति में बयान के भी अपने अपने मायने होते हैं और जिसको लगता है कि उसके फेवर का बयान है वो उसको लपक लेता है, उसके फायदे उठाने की कोशिश करता है और विरोधियों को एक मौका मिल जाता है। जैसे सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी की आप बात कर रहे हो, निधि चतुर्वेदी, उनको मौका मिल गया है कि दिग्विजय सिंह पे हमला करने का। और कैलाश विजयवर्गीय ने जहां तक तारीफ की है उसको पीछे के संदर्भ से देखिए कि हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय जी ने विधानसभा में दिग्विजय सिंह की तारीफ की थी। तब दिग्विजय सिंह ने बाकायदा ट्वीट किया था और कहा था, उनको कलाकार जी कहते हैं बिल्कुल कैलाश विजयवर्गीय को, कि ऐसी हमारी पार्टी में कुछ लोग होना चाहिए जो स्वीकार करें कि किसमें क्या खासियत है, किसी की तारीफ कर सके। उन्होंने तो कमलनाथ की भी तारीफ की, लेकिन कमलनाथ ने धन्यवाद नहीं दिया था। हाँ, तो ये दोनों पार्टियों में होना चाहिए और पहले रहा है ऐसा मनोज जी। विरोधियों से भी सीखा जाता था और विरोधियों की अच्छाइयों की तारीफ भी की जा सकती थी और की भी जाती थी, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आज यदि आप विरोधी की तारीफ कर देते हो, दिग्विजय सिंह ने पहली बार संघ की कोई तारीफ नहीं की है या बीजेपी की, उन्होंने कई बार कई मंचों से कहा है। और दिग्विजय सिंह अकेले नहीं है, कांग्रेस में ऐसे तमाम नेता हैं, कमलनाथ जी भी कह चुके हैं, खुद पटवारी जी कह चुके हैं कि दीपक बावरिया है, हाँ, दीपक बावरिया के लंबी हमको उनके संगठन से सीखना चाहिए, आरएसएस से सीखना चाहिए। तमाम लोग कहते हैं कि कैसे संगठन को सृजन करना है, हमको उनसे सीखना चाहिए और इसमें बुराई क्या है। लेकिन इस बार वो एक तस्वीर पोस्ट कर गए और वो शायद उन लोगों को चुभ गई जो उन्होंने इस तस्वीर के साथ ये कह दिया कि देखिए संघ में और बीजेपी में एक आम कार्यकर्ता किस तरह से मुख्यमंत्री बन सकता है, किस तरह प्रधानमंत्री बन सकता है। तो शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस में वो बात चुभ गई है जो गांधी परिवार के करीबी लोगों को। देखिए भैया, आम लोगों की इतना बखत नहीं है, वहां तो सिर्फ जो गांधी परिवार का है, जिस पर परिवार का हाथ है वही सर्वोसर्वा है, वही सीएम बन सकता है, वही पीएम बन सकता है। लेकिन बीजेपी में उलट है। तो क्या वो अपनी पार्टी को नसीहत दे रहे थे? क्योंकि उन्होंने खड़गे को टैग किया था, उन्होंने प्रियंका गांधी को टैग किया था, उन्होंने राहुल गांधी को टैग किया था, सोनिया गांधी को। तो क्या बताना चाह रहे थे वो कि देखिए बीजेपी में कैसा होता है, संघ में कैसा होता है। इस संदर्भ में लोगों को बुरा लग गया क्या कि संघ की तारीफ करना? मुझे नहीं लगता। जो शर्मा जी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह कई बार सोच समझ के, उनको मध्य प्रदेश का चाणक्य भी कहा जाता है, लेकिन अब कांग्रेसी उनको नहीं मानते हैं। यदि हो सकता है कांग्रेसी उनको माने, उनको आगे लेके चले, उनकी रणनीति पर काम करें, तो कांग्रेस के जो इतने बुरे दिन हो गए हैं वो अच्छे दिन में कन्वर्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं भाई जनता से जुड़िए, और अच्छे नहीं भी आएंगे तो इससे बुरे क्या आएंगे। नहीं, जो अच्छे देखिए वो 10 साल राजनीति से बाहर हुए, उन्होंने कहा कि मैं कोई पद नहीं लूंगा। तो आप देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस को वापस ले आते ना। लेकिन आपने कहा, जो बीजेपी ने टैग लगाया मिस्टर बंटाधार का, तो कांग्रेस ने उसको आत्मसात कर लिया कि हम भैया दिग्विजय सिंह के कारण 10 साल नहीं आए। भाई आपने संघर्ष किया क्या उन 10 सालों में? दिग्विजय सिंह तो थे नहीं मैदान में, आप संघर्ष करके ले आते कि अब तो दिग्विजय सिंह है नहीं है। 2008 में मौका था लेकिन गंवा दिया कांग्रेस, आपने गंवा दिया। लेकिन जब आप 2018 में आए हो तो दिग्विजय सिंह की बदौलत आए, उनके योगदान, उनकी रणनीति के बदौलत आए हैं। क्योंकि कमलनाथ जी ने नेतृत्व कर रहे थे प्रदेश का और पूरी रणनीति कौन बना रहा था? दिग्विजय सिंह बना रहे थे। नर्मदा परिक्रमा किसने की? दिग्विजय सिंह ने की। उन्होंने नब्ज किसने टटोली? दिग्विजय सिंह ने टटोली। तो आप देखिए कि दिग्विजय सिंह के बिना कांग्रेस यदि चलेगी तो मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। यदि दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं तो मध्य प्रदेश में उनके विरोधी कांग्रेस में बचे कितने हैं? सिंधिया खेमा उनका विरोधी था, चला गया। सुरेश पचौरी उनके विरोधी थे, चले गए। कमलनाथ जी उनके विरोधी रहे नहीं है। आप देखिए जीतू पटवारी कभी उन्हीं के चेले रहा करते थे, अब वो भले ही एक क्षेत्रीय छत्रप बन गए हो। एक विरोधी की यदि बात करें तो वो मुकाबला कर सकते हैं क्या? नेता प्रतिपक्ष की बात कर लें हम, या हम बाकी के लोगों की बात कर लें, बाकी खेमा बचा ही कौन है? यदि अजय सिंह की बात करें तो वो उन्हीं के समर्थक हैं। तो अब दिग्विजय सिंह ही अकेले हैं। यदि वो कह रहे हैं तो बाकी के जो विरोधियों को मौका मिल गया। अब जो आपने कहा कि बीजेपी में, तो बीजेपी में भी दिग्विजय सिंह को कोसने वाले बहुत सारे हैं ना। तो जिसको जैसा बयान के मायने निकालना है वो उनको मौका मिल गया तो वो हमला कर रहे हैं। एक पक्ष अपना हिसाब बराबर कर रहा है। कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो संबंध बनाने की बात हो रही है, पार्टी लाइन की कहां बात हो रही? पार्टी लाइन की बात होती तो एकदम कांग्रेस किनारा कर देती कि साहब हम दिग्विजय सिंह की बात से सहमत नहीं है, बीजेपी किनारा कर देती। लेकिन यहाँ कोई पार्टी लाइन नहीं है, यहाँ सिर्फ व्यक्तियों के विचार आ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने कह दिया तो कांग्रेस में उनके विरोधी उठ खड़े हुए कि वो तो संघ की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि संघ की तारीफ, उन्होंने बाद में सफाई भी दी कि संघ की तारीफ नहीं की। उन्होंने कहा यदि कोई विरोधी अच्छी बात कह रहा है तो वो तो हो सकता है, हम ये कहते हैं ना डैमेज कंट्रोल। लेकिन अगर शर्मा जी यही बात है जो बीजेपी दिग्विजय सिंह के लिए करी है कि अगर अच्छी बात है, लोकतंत्र में विचार व्यक्त करना चाहिए। लेकिन अतीत में हमने देखा कि बीजेपी के अंदर से जब उसके नेता इस प्रकार के बयान दे देते हैं पार्टी लाइन के खिलाफ या पार्टी के नेताओं के खिलाफ, तो बीजेपी तुरंत उन पर एक्शन कर देती है। कभी उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है,
कभी उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। कई बार हमने ये भी दृश्य देखे हैं कि उनको बुलाकर पार्टी लाइन में चमकाया जाता है। अभी हाल ही में कई सारे सीन हमने इसे देखे, कुछ मंत्रियों की क्लास लगी, कुछ विधायकों की लगी। तो दूसरे के घर में आपको तो आग देख रहे हो कि आग लगी, और अपने यहाँ जब चिंगारी निकलती तो आप कहते नहीं है, तो बहुत अनुशासनहीनता है। देखिए, मुझे जो लग रहा है कि इसमें दिग्विजय सिंह जी के इस बयान पर से कांग्रेस में भी कोई आग नहीं लगी। कांग्रेस के लोगों ने भी इसको सामान्य ही लिया होगा, और जिन लोगों ने कांग्रेस की दिग्विजय सिंह जी की आलोचना की है संघ को लेकर के बयान में, वो भी उनकी रणनीति का हिस्सा रहा होगा। क्योंकि कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं और कांग्रेस के मतदाताओं में एक बड़ा समूह ऐसा है जो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण को पसंद करता है और संघ को पसंद नहीं करता। तो स्वाभाविक रूप से संघ के बयान पर दिग्विजय सिंह जी की जो आलोचना, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई, लेकिन लेकिन आलोचना अलग बात होती है ना जी, जी। हाँ। और आप कार्रवाई की मांग करो, वो बात अलग होती कि आलोचना कर दी। भाई जिस तरह से हमने देखा पवन खेड़ा का बयान आया कि हमको दिग्विजय सिंह या संघ से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह ने जो कहा है उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उनके एक और प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत, उन्होंने अपना बयान जारी किया वीडियो, और उसमें वो समझा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को क्या बोलना था, उनका मंतव्य क्या था। जो चीज दिग्विजय सिंह नहीं कह रहे हैं वो सुरेंद्र सिंह राजपूत समझा रहे हैं। हाँ, तो आप देखिए अलग अलग तरह की बात है यार। यदि कार्रवाई की बात करो, जो हमने देखा है कि कांग्रेस में इस तरह के विचार आते रहे। राहुल गांधी ने कोई प्रतिक्रिया दी, पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया दी नहीं दी, लेकिन बचते हैं कि यदि आप देखिए कि कांग्रेस पूरे मामले में पूरी जो कांग्रेस के जो जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो बच रहे हैं क्योंकि वो उनको बोलना नहीं चाहते। जबकि बहस करने में क्या बुराई है कि भाई उनका मतलब क्या था और आप क्या मतलब निकाल रहे हो। यदि उन्होंने ये कहा है तो इसमें बुराई क्या है, बुराई क्या भाग रहा है। लेकिन हमने देखा कि डीके शिव कुमार ने भी तारीफ की थी अभी हाल में संघ को लेके, उन्होंने तो बाकायदा पढ़ा था वहां, बिल्कुल, तो उसको लेके बड़ा बवाल मचा था। जी शर्मा जी। हाँ, तो कुल मिलाकर के जो मैं जो कह रहा था जी, कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो दिग्विजय सिंह जी की आलोचना की है वो भी एक विशेष रणनीति के तहत की है। क्योंकि कांग्रेस में मतदाताओं को एक बड़ा समूह है जो तुष्टीकरण को पसंद करता है, नेता भी कुछ ऐसे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो वर्ग नाराज ना हो, इसलिए दिग्विजय सिंह के इस बयान की आलोचना हुई है। जैसा कि मैंने कहा है कि संघ के निर्माण से लेकर के अब तक शायद ऐसा कोई सा वर्ग या कोई सा समय गया होगा जब किसी न किसी कांग्रेस के नेता ने संघ की तारीफ ना की होगी। समय समय पे सारे लोग करते रहे। के.एम. मुंशी तो जब विश्व हिंदू परिषद की जब स्थापना हो रही थी, संघ ने की थी, तो के.एम. मुंशी उसमें उपस्थित थे, केंद्रीय मंत्री रहे कैबिनेट, नेहरू जी की कैबिनेट में। तो उन्हीं के कारण सोमनाथ मंदिर का निर्माण संभव हो सका। प्रणब मुखर्जी भी गए थे उनके प्रणब मुखर्जी संघ के कार्यक्रम हमने देखा गए थे। अभी हाथ में हमने देखा नेताम जी, जो बड़े नेता छत्तीसगढ़ के, अब कांग्रेस में नहीं है, वो भी इस मंच पर दिखे थे हमको। जी शर्मा जी। तो वही मैंने कहा कि ये जो दिग्विजय सिंह जी का बयान भी किसी रणनीति पर है, और दिग्विजय सिंह के बयान की जो आलोचना हुई है वो भी किसी न किसी रणनीति के भीतर है। मैं समझता हूं कुछ दिनों बाद इसकी थोड़ी सी तस्वीर इसकी साफ होगी, और दिग्विजय सिंह की आलोचना भी सामान्य नहीं है और दिग्विजय सिंह का बयान भी सामान्य नहीं है। जी, तो बिल्कुल दिग्विजय सिंह का बयान तो सामान्य नहीं ब्रजेशी, लेकिन जो बीजेपी तमाम सारे की ओसामा लादेन की बात हो, हाफिज सईद को लेके बयान हो, जाकिर नाइक को लेके उनको बयान हो, हेमंत करकरे को लेके जो दिग्विजय सिंह के बयान को घेरती रही है। और अब जब अगली बात जब निकलेगी तो ये भी आएगा ना कि दिग्विजय सिंह के समर्थन में एक समय ये था कि आपके ये नेता ये कह रहे थे और आज आप ये कह रहे हो। वो कल को अगर जो उनको निमंत्रण दिया, खुदा ना खास्ता अगर संभावना जिसकी कम है वो आ जाएंगे, तो इन सबसे बीजेपी कैसे छुटकारा पाएगी? देखिए, निमंत्रण देने वालों को भी पता है कि वो नहीं आने वाले हैं या उनको पार्टी नहीं लेने वाली है, और जो इनको निमंत्रण दिया है उन्होंने भी कह दिया कि वो कभी जाने वाले नहीं है, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है, जो फहरिस्त आपने भी बताई है। जब बात होती है बयानों की राजनीति तो में, लेकिन आप हमने देखा हरियाणा में कि जो अशोक तंवर बड़े नेता थे वो कांग्रेस से बीजेपी में आए, वो बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार करते हैं और 10 मिनट बाद आती खबर कि कांग्रेस मुख्यालय है, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो राजनीति में तो कुछ नहीं, राजनीति बहुत कुछ संभव है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति की हम बात करें तो दिग्विजय सिंह यदि उस पार्टी से इस पार्टी में आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि किसको टारगेट करेगी? अभी तो आप देखिए कि यदि हम बिहार का चुनाव देखते हैं तो लालू यादव को टारगेट करती है। लालू यादव इनकी पार्टी में आ जाएंगे तो किसको टारगेट करेगी? तो आप मध्य प्रदेश में संभावनाएं कम है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप किसका कार्यकाल दिखाओगे? आप जो भी कार्यकाल दिखाओगे, जो भी बात करोगे कांग्रेस की, क्योंकि अभी तो दिग्विजय सिंह के बाद तो 15 माह के अलावा कोई कांग्रेस की सरकार रही नहीं। 15 माह में आप क्या कमियां निकालोगे? तो जब भी चुनाव होंगे, जो मिस्टर बंटाढार का जो
टैगलाइन उन पर लगी है, जो जिन है, जो पूरे 5 साल बोतल में बंद रहता है, वो चुनावी साल में निकलेगा। और बिहार में 25 साल बाद जंगलराज कायम है, तो मध्य प्रदेश में चुनाव और बीजेपी लड़ सकती है। कौन ऐसा वो करेगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा कि एक अच्छा खासा जो ब्रांड हो गया हो, जो टैग लग गया हो, उसको खत्म अपनी पार्टी में कर दें? क्या मिस्टर बंटाधार आप खत्म कर दोगे क्या? निश्चित तौर पर आप वो 10 साल का कार्यकाल खत्म कर दोगे, बिजली पानी सड़क की, वही तो दिखा दिखा के, वही तो डर दिखा दिखा के, आप कहते हैं ना डर दिखा के आप डकैत चले गए। कोई डर तो रहता ना एक, कि अब वो डर दिखाने की जनता के लिए आपको एक नक्सली भी चलेगा, विलेन तो बनाना पड़ेगा। तो अब नए विलेन कहां से लाओगे आप? तो एक जो विलेन है आपके पास, मैं नहीं मानता हूं, या मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हाँ कह दिया उन्होंने कि आ जाइए आप वहां पे, वो वहां पे पार्टी उनको निकाल भी देगी, तब भी बीजेपी दिग्विजय सिंह को तो नहीं ले सकती। दिग्विजय सिंह को बेटे को ले ले, दिग्विजय सिंह के भाई को ले ले, लेकिन दिग्विजय सिंह अब पार्टी में बीजेपी के लिए फायदेमंद नहीं। वो विरोधी में रहेंगे, विपक्ष में रहेंगे तभी फायदेमंद है, पार्टी में आकर तो वो नुकसानदायक हो जाएंगे, क्योंकि एक अच्छा खासा जो मुद्दा है वो खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का हिसाब जिनको कोसते थे वो तो आप क्या चले गए, तो आप ऐसा कदम क्यों उठाएंगे? तो मुझे नहीं लगता कि जो हाँ बयान को लेकर यदि कुछ लोग उनको कोस रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह को कोसने वालों की संख्या बीजेपी में ज्यादा है। एकाध किसी बयान को लेकर उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय की तारीफ कर दी, उन्होंने उनकी तारीफ कर दी, पहले भी ऐसे उनके व्यवहार को लेकर बहुत सारी तारीफें बाबूलाल गौर कर चुके हैं, और भी नेता कर चुके हैं। तो वो एक अलग संदर्भ में, यदि राजनीति के मामले में, यदि मुद्दों के मामले में, यदि प्रदेश के मामले में यदि टारगेट होंगे तो दिग्विजय सिंह ही होंगे। इस बयान से मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को कोई फर्क पड़ने वाला है। शर्मा जी बिल्कुल फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बयानबाजी ऐसा नहीं लगता है जैसे कि कुछ अभी कुछ है नहीं हाल फिलहाल, तो 2-4 बयान ही दे दिए जाएं, माहौल को थोड़ा गर्मा दिया जाए, फिर जब नया कुछ मामला आएगा तब देखा जाएगा। या हो सकता है दिग्विजय सिंह ने ऐसी समय पासा फेंका जब पूरी कांग्रेस चिल्ला रही है कि हम संविधान को, SIR को लेके 5 तारीख से नए मुद्दे खड़े करेंगे, तो उन्होंने एक नई चीज फेंक दी कि 5 तारीख तक पूरी कांग्रेस इसी में उलझी रहे। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस समय अगर आप देखेंगे तो विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। जितने भी वो मुद्दे उठा रहे हैं, SIR से लेकर के, वोट चोरी से लेकर के, या ये संघ को लेकर के, वो सारे के सारे मीडिया ओरिएंटेड है, मीडिया में स्थान उनका बन जाए। तो मैं समझता हूँ इस बयान को उसी दृष्टि से लिया जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की या फिर कोई गहरी रणनीति है। मैं ब्रजेश जी से सहमत हूँ इस बात में कि अगर भाजपा उनको नहीं लेगी, ये बिल्कुल फैक्ट है, भाजपा नहीं लेगी, उनके भाई को ले सकती है, बहू को ले सकती है, बेटे को ले सकती है, उनको नहीं लेगी। तो क्या वो क्या ऐसी बात है जिसके वजह से उन्होंने तारीफ की, और क्या ऐसी बात है जिसके वजह से फिर वो अभी साइलेंट हैं? अच्छा, फिर कांग्रेस में भी अगर आप देखेंगे तो उनके बयान पर दोनों तरह की बातें आई हैं, समर्थन में भी बात आई है, न्यूट्रल भी बात आई है, उनके विरोध में भी बात आई है। तो स्वाभाविक रूप से मुझे जो लग रहा है वो केवल मीडिया में अपना स्थान बना रहा है, ये केवल मीडिया ओरिएंटेड है कि इसका थोड़ा सा मजा लो ऐसा बोल करके, और लोग इसमें रिएक्शन कहे, और उसमें कहीं ना कहीं हमारा बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो उस तरीके से नाम हमारा मीडिया में बना रहे। दिग्विजय सिंह जी की ये पहले दिन से, जब वो 77 में पहली बार विधायक बने थे, तब से वो विधानसभा से लेकर के आज तक वो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कहते हैं कि जो मीडिया में अपना स्थान बना ले। तो ये उनकी अपने विचार का भी एक हिस्सा है। जी हाँ, तो जरूरत मतलब कभी जब मीडिया को जरूरत होती है तो दिग्विजय सिंह का इस्तेमाल हो जाता है, और दिग्विजय सिंह को जरूरत पड़ती है तो मीडिया का इस्तेमाल कर लेते हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। लेकिन एक बात तो है कि अपनों का वार परायों का प्यार, और राजनीति में ये कोई नई बात नहीं, सब चलता रहता है। लेकिन दिग्विजय सिंह इंजीनियर हैं, एक इंजीनियर जो शर्मा जी ने कहा कि वो एक चिप में पूरी दुनिया को भी समझ सकता है, लेकिन वो एक इंजीनियर वो 90 डिग्री जैसा पुल भी बना देता है जो किसी काम का नहीं रहता है। तो ये दर्शकों पर छोड़ते हैं, राजनीतिक दलों पर, कि दिग्विजय सिंह उनके लिए कौन से वाले इंजीनियर हैं। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।